हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनेक ब्लाउज का डिज़ाइन बनाएंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई रखी है 14 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच लिया है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। इसके बाद एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से 3 इंच पर और इसे बोटनेक का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। इसे इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे और देखिए यहाँ से हम जहाँ पर हमने बोटनेक का शेप दिया है उसमें मिला देंगे। गले की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम लेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से सेट करते हुए। इसके बाद हम इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। गला रेडी करेंगे तो गला रेडी करने के लिए हमें गले के किनारे सिलाई लगानी है। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। जिस शेप में हमने गले को कट किया है उसी शेप में हम गले के किनारे सिलाई लगाते आएंगे। गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम नीचे कमर की तरफ लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा गले के अंदर मेन फैब्रिक का, हम उसे कट करके निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद देखिए, हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे से कट। कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। सिलाई के बाहर ही कट लगाने हैं हमें। पूरे गले में कट लगाने के बाद देखिए, हम इसे कुछ इस तरीके से पलटते हुए सीधा करेंगे। इसके कॉर्नर वगैरह हमें अच्छे से निकाल लेने हैं ताकि गले में फिनिशिंग दिखे। इसे अच्छे से पलट के सीधा करने के बाद हम इसे सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे अब हम प्रेस स्टिच। तो देखिए, प्रेस स्टिच हमें गले के बिल्कुल किनारे पे लगानी रहती है। आप चाहें तो इसे आयरन करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे इसमें। इसके बाद देखिए, हमें इसमें नीचे कमर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेनी है। कमर में सिलाई लगाने के बाद देखिए, हम इसे साइड से भी सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक आपस में सिल जाए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के भी अस्तर एंड मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ते हुए सिल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा सिलाई के बाहर मेन फैब्रिक का, हम उसे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद ये देखिए, कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हुआ है। अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स की सिलाई। तो बैक टक्स की सिलाई हमें शोल्डर के सामने से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगानी रहती है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। इसे अभी हम साइड में करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चौकोर शेप में कटा हुआ कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। सबसे पहले इसमें से ट्रायंगल्स बनाएंगे। ट्रायंगल्स को दोनों तरफ से पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर से ट्रायंगल बनाएंगे दूसरे पीस का। ट्रायंगल को दोनों तरफ से पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें सारे डिजाइन को बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। सिलाई के बाहर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे हम। इसी तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर काफ़ी डिजाइन बना लिए हैं। अब लेंगे हम ब्लाउज
ब्लाउज में देखिए नीचे की तरफ जहाँ पर ये गोलाई का शेप है वहाँ पर हम इन सभी डिजाइन को रखेंगे, एकदम से पास पास रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। डिजाइन को हमें अच्छे से रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते आने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सभी डिजाइन्स को लगा लिया है इसके ऊपर। इसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ली हुई है यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस। अब इस लेस को देखिए हम गले के किनारे अच्छे से लगाएंगे। तो लेस को गले में लगाते टाइम हमें लेस को थोड़ा सा भी खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से सेट करते हुए लगाना है। जहाँ पर भी हमारा कॉर्नर आएगा, कोना निकला हुआ है, वहाँ पर हमें लेस को हल्का सा मोड़ देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद नीचे जो डिजाइन्स लगाए हैं इनके ऊपर भी हमें लेस को अच्छे से लगा देना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको लेस में एक ही सिलाई लगा के बता रही हूँ, आपको लेस में डबल सिलाई लगा लेनी है हमेशा। सो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरे गले में लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डोरी ली हुई है और इसी के साथ मैंने ये चौकोर शेप में कटा हुआ लटकन कपड़ा लिया है। अब इस डोरी में हम इस कपड़े से लटकन बना के कंप्लीट कर लेंगे। हमें यहाँ पर दोनों साइड डोरी में लटकन लगाना है। डोरी हमें छोटी रखनी है, लगभग 7 से 8 इंच की डोरी लेंगे हम। इस तरीके से दोनों लटकन को सीधा करेंगे। अब देखिए हम लेंगे ब्लाउज को। ब्लाउज में नीचे के साइड जो डिजाइन लगाए हैं इनके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हमें इस डोरी को रखना है। ऊपर की तरफ लंबी डोरी को रखेंगे और इसे इस तरीके से पलटते हुए ये देखिए कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे और अब इस डोरी को हम इसमें टक कर देंगे। डोरी को हमें अच्छे से टक कर देना है पक्की सिलाई के साथ। इसके बाद देखिए हमें गले में भी डोरी को अटैच कर लेना है दोनों साइड। तो यहाँ पर मैंने गले में भी डोरी को अटैच कर लिया है और गले के दोनों डोरी में हमने लटकन को भी लगा लिया है। अब इस डोरी में हम नोट लगा देंगे। ये देखिए, इसके बाद हमने जो नीचे की तरफ डिजाइन लगाए हैं इसमें हमें मोती को टक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के मीडियम साइज के मोती लिए हुए हैं और ये जो हमने डिजाइन नीचे की तरफ बनाए हैं इन सभी डिजाइन में हमें एक एक करके मोती को अटैच करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें मोती को अटैच करना है इन सभी डिजाइन के ऊपर। सो देखिए इसी के साथ हमारा यह डिजाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने जो नीचे की तरफ ये डोरी लगाई हुई है इसके ऊपर हमें गोल्डन कलर का शो बटन रख देंगे।